जी, मेरी जो जिम्मेदारी बढ़ी है ये इसके कारण नहीं है क्योंकि मेरी माता जनप्रतिनिधि थी, ये इसलिए है क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की सिपाही हूँ, क्योंकि मैं भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का चयन करा है और इस विश्वास को मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी। जो आपके सामने चुनौती थी, अरविंद केजरीवाल की चुनौती थी और विपक्ष साझा उम्मीदवार खड़ा किया था, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, क्या कहना है? जो रोड मैप अरविंद केजरीवाल देते हैं और फेल हो जाते हैं, तीसरी बार 7-0 का स्कोर है। देखिए, मैं कहूँगी कि किसी प्रकार की चुनौती नहीं, ये मैं चुनाव प्रचार में भी कह रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2014 में भी प्रचार में थे, 2019 में भी प्रचार में थे, इस बार 2024 में भी प्रचार में थे, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता का वोट उनके करी हुई एक एक चोट का जवाब है और दिल्ली का ये जो जनादेश आया है ये सिर माथे। एक आखिरी सवाल है मैम, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जेल का जवाब जनता वोट से देगी, लेकिन यहाँ तो मामला पलट गया, क्या कहना है? क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाने से वोट से कोई संबंध नहीं है। वे जेल इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने 9 समन्स का निरादर करा था। वे जेल इसलिए गए हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का किकबैक लेने की, और ये दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। और इसीलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी प्रकार का एक बनावटी सहानुभूति का एक, मैं कहूँगी, फसाद क्रिएट करने का प्रयास करा, दिल्ली की जनता पे वो छाया नहीं। और इसीलिए जो जनादेश है, मुझे लगता है ये हमारे लिए भी आदेश है कि हम सेवा करें और उन पर भी आदेश है कि वे भी ज़रा दिल्ली की जनता का हित देखें और बनावटी सहानुभूति का खेल खत्म करें।